पितृदोष क्या है? पितृदोष क्यों होता है और पितृदोष के उपाय क्या है? जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, तो वीडियो को पूरा वॉच करना, नहीं तो आपको समझ नहीं राधे आएगा। राधे, जय श्री कृष्णा। कल हम बात कर रहे थे आत्मचिंतन करने की। आत्मचिंतन क्या है, इस विषय पे कल हमने चर्चा की थी। आप सबको समझ में आ गया होगा अब तक कि आत्मचिंतन, अपना निरीक्षण करना क्यों ज़रूरी है। आज फिर हम इसी विषय पे चर्चा करते हैं। जैसे कि कई लोग बहुत ज़्यादा जब परेशान होते हैं, अधिकतर हम लोग जब भी परेशान होते हैं, हम क्या करते हैं, हम या तो किसी को अपना हाथ दिखाते हैं या फिर अपनी जन्म कुंडली लेकर जाते हैं पंडित के पास और पूछते हैं कि क्या परेशानी है। कई बार पंडित, आपने देखा होगा, बताता है कि पितृदोष है। जी हाँ, वो कहते हैं कि पितृदोष है। ये पितृदोष क्या है, क्या हम जानते हैं? क्या आप जानते हैं? मुझे बताएंगे पितृदोष क्या है। मेरा ख्याल है पितृदोष हम जब हमें समझ में आता है कि जब हम बहुत परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। आपने अपनी लाइफ में कभी नोटिस किया है या नहीं किया पता नहीं, लेकिन अब नोटिस करना। आत्मचिंतन करने का कारण यही है कि आपको पता चलेगा कि पितृदोष क्या है। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ सिचुएशन कभी आई है कि आपको लगा होगा या किसी ने बताया होगा कि पितृदोष है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ये मानते हैं कि पितृदोष आ गया है, इसलिए हम परेशान हैं। पितृदोष क्या है, पितृ किसे कहते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन ये है। पितृ जो होते हैं, हमारे बुजुर्ग होते हैं। जो हमारे बुजुर्ग जीते जी हमें परेशान नहीं करते हैं, हमारी खुशियों के लिए सब कुछ करते हैं, तो क्या सच में वो मरने के बाद हमें परेशान करते हैं? ये क्वेश्चन है बहुत बड़ा। क्या सच में ही वो हमें परेशान करते हैं? मुझे कमेंट में आके ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे नहीं पता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि पितृदोष क्या है और इसको हम कैसे शांत करेंगे। ठीक है, पितृदोष क्या है ये मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन इसको शांत करने का एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताऊंगी। आप करके देख लेना, हो सकता है आपको 100% आपको बेनिफिट हो। जब हम बहुत परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तभी हम अपनी जन्म कुंडली लेकर जाते हैं या अपना हाथ दिखाते हैं कि भाई पंडित जी की बताइए कि क्या प्रॉब्लम चल रही है हमारी लाइफ में। पंडित जी अक्सर बोलते हैं कि आपका शनि खराब है, शनि की 7.5 है, या आपका राहु केतु खराब है, या आपकी कुंडली में दोष आ गया है, पितृदोष आ गया है। बहुत सारी चीज़ें पंडित जी बताते हैं और आपने नोटिस किया होगा, आप मानते भी हो और जो उपाय पंडित जी बताते हैं वो आप करते भी हो। तो उपाय क्या करते हो? अधिकतर पंडित जी कहते हैं कि भाई आप भूखे को खाना खिलाओ, या आप गया जाओ, गया जाके आपका जो पितृदोष हो गया, गया जाके पंडितों को भोज कराओ। ठीक है, या फिर घर में कोई पूजा रखवा लो, इतने इतने दिन पूजा होगी, आपका पितृदोष ठीक हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपके जो बुजुर्ग हैं वो आप पर रोष कर रहे हैं या आपके क्रोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्यों वो आपको परेशान कर रहे हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब हम खुद करते हैं। जब भी हम परेशान होते हैं, हमारी जबान जो होती है, जो हमारी जीभा होती है, इससे हम गलत वर्ड्स यूज़ करते हैं, या हम घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं, या बहुत नाराज़ होते हैं, या हर वक्त चिड़चिड़ चिड़चिड़ करते रहते हैं। मेन जो प्रॉब्लम होती है हमारे गुस्से की होती है और हमारे चिड़चिड़ेपन की होती है। ठीक है, तो जब हम चिड़चिड़े होते हैं तो हम घर में भी तेज़ आवाज़ में बात करते हैं, गुस्सा करते हैं फैमिली वालों के ऊपर, या बाहर वाले हमसे कोई बात करते हैं, हम उससे भी बदतमीजी से बात करते हैं, मिसबिहेवियर कर बैठते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, गुस्सा करते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, जो हमारे बुजुर्ग थे जब वो जीवित थे तब भी, या आज जिसके माता पिता आपके सामने शायद होंगे, वो भी आप देखेंगे जब आप ऐसा व्यवहार करते हैं वो दुखी होते हैं, उनकी आंखों में आंसू होते हैं, वो परेशान होते हैं। सेम यही कंडीशन है जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो कि नहीं है, जिन्हें हम पितृ बोलते हैं। ठीक है, वो भी हमें देखकर परेशान होते हैं, या वो रोष करते हैं, वो रोते हैं। ठीक है, क्रोध करते हैं आपके ऊपर कि आप क्यों दुखी हो, क्यों परेशान हो, या आपने दूसरे लोगों को क्यों दुखी किया। जब हम दूसरे लोगों को परेशान करते हैं, या हमारी वजह से किसी का अहित हो जाता है, या हमारी वजह से, हमें हो सकता है कई बार हमें नहीं भी पता होता है लेकिन हम गलत कर जाते हैं, कई बार हम अनजाने में करते हैं। और बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ, नाम नहीं ले सकती, वो जानबूझकर भी लोगों को परेशान करते हैं, आंखों में आंसू देते हैं। कई बार अपने रिश्तेदार के बारे में गलत सोचते हैं, गलत प्रचार कर देते हैं, कई बार अपने पड़ोसी के साथ में लड़ाई झगड़ा करते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें हम लोग ऐसा करते हैं जाने में अनजाने में, कि हमारी वजह से दूसरे का चेहरा उतर जाता है। और यही कारण है, जब दूसरे का चेहरा उतरता है तो उसकी नेगेटिविटी जो होती है जितनी भी, क्योंकि वो भी तो आपके बारे में कुछ ना कुछ गलत सोचेगा ही ना। तो जब वो सोचता है आपके बारे में कि आपकी वजह से उसे रोना पड़ा,
उस टाइम क्या होता है, जितनी भी उसकी नेगेटिविटी ऊर्जा होती है ना, वो आपके ऊपर आनी शुरू हो जाती है और आपका ऑरा जो है नेगेटिविटी से भर जाता है। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो हट जाती है, क्योंकि नेगेटिविटी हमारे जीवन में बहुत जल्दी प्रभाव करते हैं और हम बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं नेगेटिव ऊर्जा से। इसलिए जब भी आप किसी से बात करें, पहले सोचें समझिए, गणना करें कि हमें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। देखिए, हम जब छोटे से होते हैं उसी टाइम से बोलना शुरू करते हैं और बोलते 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 बड़े हो जाते हैं, हमारी एक उम्र भी हो जाती है, लेकिन कई बार हमें फिर भी बोलना नहीं आता। आपने सुना ही होगा कि पूरा जीवन गुजार दिया बोलने में, लेकिन उचित शब्द हमारे पास नहीं होते हैं। हमें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, कई बार हम खुद सोचते हैं ये मैंने क्या बोल दिया, मुझे तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, या मुझे उसका ऐसा बोलना चाहिए था, ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए था। यानी कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर त्रुटियां हैं। ठीक है, तो आत्ममंथन करने का जो है, आत्मचिंतन करने का जो मेन रीज़न है वो यही है कि हम अपने आप को समझें, हम अपने आप को समय दें और हम अपनी जो हमारे जीवन में कुछ गड़बड़ चल रहा है उसमें सुधार लाने के लिए हमें अपने ऊपर ही काम करना है, हमें दूसरों के ऊपर काम नहीं करना है, हमें दूसरों को नहीं बताना है, हमें अपने आप को सुधारना है, दूसरों को नहीं सुधारना है। कई लोग क्या करते हैं, दूसरों को बोलते हैं कि ये गलत है, इसने मुझे ये बोल दिया, उसने मुझे वो बोल दिया, ये ऐसा ये वो ऐसा, वो सामने वाले में कमी जी भर की कमी निकालते हैं, लेकिन वो कभी भी नहीं सोचते कि वो सामने वाला जो है किसी को अच्छा भी तो लगता होगा ना, तो वो सामने वाला दूसरे को क्यों अच्छा लग रहा है। तो अपने आप जब आप अपना आत्मचिंतन करेंगे अकेले में बैठकर, तो पता चलेगा कहीं ना कहीं हो सकता है आपके साथ उसकी जो विचारधाराएं हैं इसलिए नहीं मिल रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप कुछ और बोल रहे हैं और वो उसने कुछ और बोला। ज़रूरी नहीं है वो गलत हो सकता है वो अपनी जगह सही हो और आप अपनी जगह सही हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हमारे विचार सबसे मिलते हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि सामने वाला गलत ही हो 100%। और कभी अगर गलत होता भी है तो तब हमारा ये मानना है उस टाइम पे उस व्यक्ति को उसके हाल पर छोड़ दीजिए, लेकिन उसको गलत अपशब्द, देखिए एक कहावत है कि आप गलत बोल रहे हैं तो आपकी जीभ बोल रही है और आपकी जीभा का प्रभाव आपके ऊपर होगा, सामने वाले के ऊपर नहीं होगा बिल्कुल भी। कई बार हम जिस व्यक्ति को कुछ बोल रहे होते हैं वो हमारे सामने भी नहीं होता और हम उसके बारे में बोल रहे हैं, जी भर की बुराइयां कर रहे हैं, तो उस जो हम बुराइयां कर रहे हैं ना, तो उसके जो कर्म है वो तो कट गए हैं, ठीक है, और आपके कर्म शुरू हो गए हैं। यानी कि जिसको आप बुरा बोल रहे हो उसका बुरा कभी भी नहीं होगा, उसका आहित नहीं होगा, आपका खुद का ही होगा। ठीक है, कहते हैं जो हमारी जीवा है इस पे सरस्वती ना जाने कब बैठी हो, हर वक्त माँ सरस्वती का वास होता है। तो माँ सरस्वती की हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, और कहा जाता है जब माँ सरस्वती यानी कि जीवा पे माँ सरस्वती होती है, ये तो आप सभी मानते होंगे। तो जब हमारी जीवा पे माँ सरस्वती है तो हम उसी का अपमान कर रहे हैं ना, गलत शब्द बोलकर। हमारी जीवा बोल रही है गलत शब्द, तो कहने का मतलब ये है जब माँ सरस्वती को आप ऐसा उपयोग करेंगे, दुरुपयोग करेंगे, माँ सरस्वती का आप अपमान करेंगे, तो जाहिर सी बात है माँ लक्ष्मी भी आपसे रूठ जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी दोनों बहनें हैं। जब माँ सरस्वती होती है माँ लक्ष्मी जरूर आ जाती है। जरूरी नहीं है कि जब माँ लक्ष्मी हो माँ सरस्वती हो, और दोनों वहीं होती हैं जब माँ सरस्वती का सम्मान किया जाता है। यानी कि आपके दिल में दया होनी चाहिए, जीवा में आपके रस होना चाहिए, मिठास होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। तो कहने का मतलब बस इतना ही है मेरा कि भाई अपना आप दूसरों को ना सुधार के अपने अंदर सुधार लाना शुरू करें, अपने गुस्से पे कंट्रोल करें, ठीक है, और अपने जीवन में अच्छाइयों को लाने की कोशिश करें। अभी तक जो है सो है, बट हम अपना जीवन कभी भी नई तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए कोई हमें समय की आवश्यकता नहीं है कि मैं कल करूँ या आज करूँ, है ना। कल करे सो आज कर और आज करे सो अभी, राइट। आज के लिए इतना ही। आत्मचिंतन करते रहें, अपना निरीक्षण करते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें, और अपने जीवा का सही उपयोग करें, अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, अच्छा बोले, खुश रहें, मस्त रहें, और अपने घर परिवार वालों को भी मस्त रखें और खुश रखें। जीवन खुशियों के साथ में जीना अच्छा होता है। परेशानियां, दुख सुख सबके साथ चले आ रहे हैं और चलते ही रहेंगे। कभी दुख कभी